ये भूपेश भैया से डरते हैं, उनके काम से डरते हैं, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अंतिम सांस तक जिंदा रखूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। बोले नेतागिरी कैसे करते हो? मैं बोला अपने लोगों की दम पे करता हूँ। बोले पैसा कहाँ से लाते हो? मैं बोला मेरे साथी मेरे को मदद करते हैं। कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भाषण दिया था कि देवेंद्र यादव को बर्थडे गिफ्ट मिला है, ठीक है, उसको बधाई। तो मेरे को ये इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिला है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सोमवार सुबह केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की कई टीम छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। इसमें रायपुर से लेकर भिलाई में कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से लेकर अलग अलग निगम मंडल आयोग के पदाधिकारियों, सदस्यों और कुछ जनप्रतिनिधियों के यहाँ भी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक देखने मिली। वहीं हम भिलाई की बात करें तो यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने मिला। भिलाई सेक्टर 5 में प्रदेश के सबसे युवा कम उम्र के विधायक देवेंद्र यादव का निवास है, जहां ईडी की टीम पहुंची थी। ये खबर दोपहर शाम तक आग की तरह प्रदेश भर में फैल गई। ये खबर फैलने के बाद देवेंद्र यादव के समर्थक, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और भिलाई नगर के उनके समर्थक, उनके फॉलोअर्स उनके घर के पास आके जुड़ गए, जहाँ ये ईडी से लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से कामना करते रहे, हवन पूजन करते रहे, गायत्री मंत्र का जाप किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं 1:30 बजे के आसपास, रात 1:30-2 बजे के आसपास ईडी की टीम वहां छापेमारी कर सेक्टर 5 से निकली, जिसके बाद स्वयं देवेंद्र यादव बाहर निकले, अपने समर्थकों से मुखातिब हुए और उन्हें संयम बरतने की अपील की। देवेंद्र यादव ने अपने समर्थकों से कुछ देर वार्तालाप किया, बातचीत की और कुछ अपील किया। उन्होंने बताया कि आगे कार्रवाई क्या हुई, कैसे ईडी से बातचीत हुई और क्या क्या चीजें हुई। बाकी आप खुद ही देखिए देवेंद्र यादव ने क्या क्या बताया। आकाश शर्मा जी और नीरज पांडे जी जाते हैं। देखो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी हैं। ये लोग दूर से आए तो ऊर्जा मिली ना तुम लोगों को। हमारे सब लोग सुनो, इन लोग जानते हैं इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दोनों जानते हैं। मैं इनकी बात बोल देता हूँ। ये भूपेश भैया से डरते हैं, उनके काम से डरते हैं, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ चाहते हैं ना, सुनो, ये अगर कुछ चाहते हैं तो एक ही चीज चाहते हैं कि 2023 के अंत में चुनाव में भूपेश भैया इस प्रदेश को वापस लीड ना करे। उनको लगता है इस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को पूरा मजबूत करके छत्तीसगढ़ के हित पे काम करेगा। तो ये नहीं चाहते, ठीक है। ये पूरी लड़ाई अगर हमको मजबूती से लड़नी है तो आप आज ये संकल्प लो कि इस बार पूरी जिम्मेदारी से 2023 की सरकार बनाकर इनको जवाब देना है ना। कैसे दोगे? चुनाव जीतकर कैसे दोगे? ये सोचते हैं कि ये सब रेड वेट करा के हमको डरा देंगे, हमें पब्लिक के बीच में बदनाम करेंगे और हमको चुनाव हरा देंगे, हमारी सरकार बनने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सोचते भी कर पाएंगे क्या इन लोग? फिर इनका अधिकारी आया, बोले देखो यार, ये जो बाहर लोग हैं इनसे अगर समन्वय बना दोगे तो अपन बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो मैं बोले यार ये सुन ही नहीं रहे। तो मैं बोले देखो, मैं एकदम जवान वाली बात करोगे तो मैं करूंगा। तो बोले बोलो। बोला देखो तुम बताओ कि कितने घंटे और लगेंगे। मैं मेरे भाइयों को बोलूंगा कि भाई इतने घंटे बाद आना है, तब तक आप जगह को खाली छोड़ दो। तो बोले वो मान जाएंगे? बोला 1000% मानेंगे, लेकिन आप अगर नहीं माने तो बात की मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो सुनो, हुआ क्या सुनो, क्या है, पहले तो वो लेट कर रहे थे, फिर है ना मैं ही गप्पे मारने लग गया 11 बजे के बाद, ठीक है।
और धीरे धीरे देखो 12 बज गए, फिर जल्दी जल्दी सवाल हुए सब। मैं 12:30 बजा, इसके बाद मैं और गप्पे मारने लग गया। छात्र राजनीति की, अपने स्कूली जीवन की सब बात चालू हो गई। मजा आता है ना कहानी सुनाने में, मेरे को भी कहानी सुनाने में मजा आ रहा था। उन लोग बोले भैया जल्दी करो, उतने में तुम लोगों की आवाजें आने लगी। बोले आप तो बोले थे कि उन लोग नहीं आएंगे। मैंने बोला था अगर आप 12:45 तक नहीं आना है तो देखो 12:46 हो गया। और बोले यार चलो यार तू जल्दी साइन करवाई जाने दे। बोले यार तो मैंने दस्तखत किया, फिर वो लोग गए। तो तुम लोगों का बहुत धन्यवाद, तुम लोग मेरी बात सुनते हो तो हम लोग एक मिशन पे चल पाते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बनाए रखना है मजबूती से। ये जो चरित्र है, जिसका गौरव और जिसकी शक्ति के साथ मैं भी छाती चौड़ा करके तुम्हारे कंधे पे खड़ा होके अपने हाथ ऐसे हिला पा रहा था, इसके लिए भी सच का कॉन्फिडेंस चाहिए ना। ये कॉन्फिडेंस अंतिम सांस तक जिंदा रखूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। और ये ईडीआईटी की रेट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित मेरे सभी बीजेपी के नेताओं को मैं चुनौती देता हूँ। चलते हैं आपसे। सुनो, जो बीजेपी के नेता कल जब जन्मदिन के दिन हजारों 15-20 हजार मेरे साथी आके सब साथ में हम लोग गले मिल रहे थे, उस बात से अगर आपकी खून जलती है तो वो जल सकती है, वो स्वाभाविक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बीजेपी के सभी सम्मानित नेताओं को, भाई ये सबसे हम डरते नहीं। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम डर से काम नहीं कर रहे हैं, हम धन बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। धन बनाने के लिए, डराने के लिए आप लोग काम करते हो, हम नहीं करते। ठीक है। तो मैं भी जो आकलन किया तो मेरे को उनके ऊपर दुख हो रहा था। दुख इस बात का हो रहा था कि उनके वर्किंग स्टाइल से ये महसूस हो रहा था कि कोई उनको डंडा लेके हाके पड़ा है, चलो मतलब मैं बता रहा हूँ सुनो, मैं बता रहा हूँ ये ईडी के लोग, ये ईडी के जो अधिकारी है ना, आने वाला समय आएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहली बार देश के इतिहास में आजादी के बाद पब्लिकली मीडिया के सामने आकर ये कन्फेस किया था कि ये सरकार हम लोगों को आजादी से काम नहीं करने दे रही है, हम में घुटन हो रही है और इसलिए हम मीडिया के सामने आ रहे हैं। ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये ईडी के अधिकारी भी ऐसे आके मीडिया के सामने मोदी को ज्यादा दिन दूर नहीं है। ये ईडी के भी कर्मचारी, भले अधिकारी नहीं आएंगे, लेकिन बेचारे जो छोटे कर्मचारी है ना, वो आके है ना पब्लिकली मीडिया में ये अमित शाह जी की और ये हमारे बड़े भाई, हमारे नेता मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और जहां तक मेरी बात है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था, क्योंकि जैसे लड़ाई लड़नी है ना, लड़ाई तो ऐसे ही लोगों से रहती है ना जो पीछे से वार करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धोखा, जैसे सरकार है केंद्र में, वो दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी होती है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी और दृष्टिकोण को नहीं जीवित रखा। उनने मेरे से पूछा तुम्हारी क्या एसेट है, तो मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने बोला तुम्हारे पास कितने घर है, मैं बोला मेरे पास मतलब ये सरकारी आवास में मैं रहता हूँ। बोले तुम्हारी पत्नी के पास क्या है, मैं बोला उसके पास भी घर नहीं है कोई खुद का। बोले सही में, बोला हाँ। वो नौकरी करती, बोला हाँ वो भी नौकरी करती है, छोटा सा लैब चलाती है। मैं भी, मैं बोला सरकारी जो हमको तनख्वाह मिलती है उसमें जीवन यापन करते हैं। तो बोले नेतागिरी कैसे करते हो, मैं बोला अपने लोगों की दम पे करता हूँ। बोले पैसा कहाँ से लाते हो, मैं बोला मेरे साथी मेरे को मदद करते हैं, ऐसे करके हम लोग चलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ करोड़ों लोगों में से भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है, इतना विश्वास मिलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब सोचा था लेकिन इतना बड़ा नहीं सोचा था कि तुम लोग इतना प्यार दोगे। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ आज कि ईडी के लोग यहाँ पर आए और मेरे को तुम जैसे प्यार करने वाले साथियों
को और उनकी शक्ति और मेरे बिना भी तुम लोगों का जुनून देखने मिला। मैं उसके लिए अपने आप को मैंने देखा आज जब अभी रेड खत्म हुई, व्हाट्सएप चालू हुआ तो देखा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भाषण दिया था कि देवेंद्र यादव को बर्थडे गिफ्ट मिला, ठीक है, उसको बधाई। तो मेरे को ये इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिला मैं तो उनकी बातों से समझ पा रहा था। हाके पड़े उन लोगों को, जाओ कहीं से कुछ लाओ, परेशान करो, सरकार बनानी। अरे उनको ये समझने की जरूरत है, मोदी जी को, अमित शाह जी को, ये भूपेश बघेल के कर्मठ कार्यकर्ताओं की, छत्तीसगढ़ की और भूपेश बघेल को समर्पित प्यार करने वाली जनता की सरकार है। ये ऐसे इडियट हमें अपनी एनर्जी अब बचानी है। खाना वाना तुम लोग खाए हो नहीं खाए हो मुझे नहीं पता। आपको देखिए काफी है, आपका चेहरा हमारे लिए एक बात और बताता हूँ, साकेत दिया बोले गद्दा, एक मिनट, साकेत दिया बोले, अरे अंकल प्रणाम प्रणाम, ठीक है अंकल देख नहीं पाए, मैंने साकेत दिया बोले गद्दा लेके आया था, उस बात से बताता हूँ। तो आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हो या दी हो, अगर उसका रिटर्न करने की बात करूँ ना तो शायद मेरा जीवन ही हो सकता है उतना बहुमूल्य, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जब वो सुबह आए ना, अब मैं चलो अपन रेट पे भी बात करेंगे, इसका भी वीडियो ले लेना, थोड़ा लोगों को पता रहना चाहिए। जो लोग बहुत आनंद ले रहे होंगे ना, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसको अगर मैं उतारना चाहूँ तो मैं अपनी जान दे दूं किसी के लिए, तुम लोगों में से, तो वो उतरेगा। सुनो मेरी बात, सुनो, चुप रहो सब, मेरी भी सुनो। अपनी जान दे दूं ना तो लगेगा कि उतरा है, या अपना जीवन दे दूं तो मैं अपना जीवन भी दूंगा, और तुम लोगों से निभाने के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ईडी आईटी को पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज उसका अच्छा प्रदर्शन उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। मुझे तो अभी पूरी जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि दर्जनों जगह में कांग्रेस के नेताओं को हरास करने के लिए ईडी के लोग गए, लेकिन इससे हम डरते नहीं है, चिंता भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग सच है, सच को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ईडी के लोग आए, हमने उनको पूरा कोऑपरेट किया, हमने उनको पूरा सहयोग किया कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जो चेक करना चाहते हैं आप कीजिए, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। जहाँ तक बीजेपी के लोगों की सोच और उनके कार्यशैली की बात है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा। आप जितना भी प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर लो, जितना भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर लो, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल जी को, राहुल जी को प्यार करती है, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। तो आप ये सबसे हमको डरा नहीं सकते, कार्यकर्ता खड़े हैं, हमको हिला नहीं सकते। हम निरंतर जनता की सेवा में लगे रहेंगे और जनता आपको जवाब देगी। देखो ऐसा है, उन्होंने समझ लो बर्थडे गिफ्ट तो उन्होंने दिया है, इसलिए वो कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने भेजा था, तो मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं वो इस बात को कह के, लेकिन रिटर्न गिफ्ट भी इतना बड़ा मिला है, उनको ये भी समझना चाहिए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर।